का जो मेरा मौजू है वो है केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी का दूसरा जो नाम है वो कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन है। तीसरा इसका नाम है कार्नियल ग्राफ्टिंग। ये जब कार्निया ख़राब हो जाता है उस वक्त ये एक सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं जिसको केराटोप्लास्टी कहा जाता है। केराटो में ना कार्निया, प्लास्टी में रिपेयर करना, नया बनाना, नया लगा देना, नया स्ट्रक्चर लगा देना, रिप्लेसमेंट ऑफ दी हेल्दी कार्निया कर देना, इसको केराटोप्लास्टी कहते हैं। तवज्जो कीजिए जरा, अभी मैंने अपने रेफरेंसेस कोड को आने सबसे पहले हम यहाँ अपना कैमरा कीजिएगा। भी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जो कोडी का सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, उसमें से आप धार्मिक कोडी होगा उसके अंदर से आप धार्मिक सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ेंगे। उनमें मैंने केराटोप्लास्टी, कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन, कार्नियल ग्राफ्टिंग, इसकी डेफिनेशन और काजेस पढ़ानी है। यहाँ पर मैंने दो तस्वीरें बनाई हुई हैं, दो तस्वीरें, दो डायग्राम बनाए हुए हैं। ये एक हेल्दी कार्निया बनाया हुआ है, ये डिजीज कार्निया। ये कार्निया लगा, ये चोट, इंजरी, ट्रॉमा के से खराब हो गया था। हेल्दी कार्निया लेकर इसके ऊपर लगा दिया, डिजीज कार्निया रिमूव कर दी। ये डिजीज कार्निया सर्जरी की हुई है, हेल्दी कार्निया ये है। जो हेल्दी कार्निया है इसको कोई डिजीज नहीं होती। अब मैं आता हूँ जरा, यहाँ पर ये आपने तस्वीर बना ली, इसकी बना ली शाबाश। रेफरेंसेस कोड करने लगा था कि कोई बात को मेरी 350 मुल्कों के अंदर 300 पहले जितोई की बुक ये पेश करता हूँ। उसके बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने पेज इसलिए टैग लगाया ताकि मुझे दिखाना है। ये देखें, तवज्जो कीजिएगा, ये केराटोप्लास्टी लिखी हुई है, इसकी भी मेरी वीडियो में तस्वीर आएगी पूरी दुनिया में। अब मैं अगली यहाँ आता हूँ, आप इसकी इस पेज की मुकम्मल तस्वीर बनाएं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस पेज की मुकम्मल तस्वीर में सही तस्वीर बननी चाहिए। ठीक होगी ये तस्वीरें, ये कंटिन्यू है। मैं इस बुक से, ये प्रोफेसर जितोई साहब की किताब से मैंने रेफरेंसेस कोड कर, प्लीज़ आप बैठ जाइए यार आराम के साथ। स्मिथ प्रोफेसर है, उनकी बुक है, बुक की तस्वीर मैं सामने ला रहा हूँ आपको ताकि पूरी दुनिया देखे ये कितनी बड़ी किताबें पढ़ता है शख्स। ये किताब है। इसके बाद मैंने आपको इसमें एक मौजू इसके अंदर एक बीमारी होती है जिसको बोलस केराटोपैथी कहते हैं। ये बोलस केराटोपैथी लिखी हुई है, ये बोलस, इसकी तस्वीर लें यहाँ से, ये बोलस केराटोपैथी लिखी हुई है जी। इसके बाद मैं यहाँ एक तस्वीर, इसकी तस्वीर लें, ये तस्वीरें मैंने दिखा दी, ये तस्वीर दिखा दी। मैं पहले अपने शेर को पूरा करूँ, मैं ये बड़ा प्यारा ताकि सुना दूँ। ज़माने भर की नेमतें घर में हों तो घर अच्छा नहीं लगता। जिस घर में बेटी ना हो वो घर अच्छा नहीं लगता। अल्लाह करे तेरे लबों पर मोहब्बत की हुक्मरानी हो, अल्लाह करे तेरे लबों पर मोहब्बत की हुक्मरानी हो, तेरा वजूद सखावत की निशानी, तेरा वजूद सखावत की। हम पानी पिलाने वाले, पानी बंद करने वाले नहीं। मेरी वाइफ एक ऐसी खातून है, इतनी रहमदिल है, पैसों से पानी डलवा कर, किसी दिन कभी टैंकर पानी का डलवा दिया तो मोहल्ले में 4 औरतें आ गई, बीबी पानी के 2 कैन दो सारा तकसीम कर दिया। इतना घर में पानी मीठा आता है मीठे जानों का, वो लोगों को तकसीम करते हैं पानी। तवज्जो कीजिएगा, जो आशिकों की जान होती है। रियाज बीबी, बस कसूर मेरा इतना कि मैं सच बोलती हूँ, मेरा कसूर ये कि मैं सच बोलता हूँ, मेरा कसूर ये कि मैं सच बोलता हूँ, मेरा कसूर ये कि सच बोलता हूँ। जो वहाँ आ गया, यहाँ आ रहा हूँ। अब यहाँ मैंने रेफरेंसेस कोड कर दिए। आज तो मैंने बिल्कुल आस्ता आस्ता पढ़ना, मैंने ज़्यादा नहीं बोलना। इसकी वीडियो मैंने 2 बनी है, 2 वीडियो मैंने 4 मौजूद हमारा है केराटोप्लास्टी। इसको दूसरे लफ्जों में कार्नियल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, तीसरे लफ्जों में कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। बच्चों, सब लोग, पूरी दुनिया में लोग लिखते हैं गाइडेड बाई, ये लिखा हो, ये तो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। यहाँ लिखते हैं गाइडेड बाई, लीडेड बाई, प्रेजेंटेड बाई, फलाना बाई, ढुकाना बाई, असलम बाई, पढ़ाया गया, समझाया गया, आपको डेडिकेशन किया गया, इसको एजुकेटेड कहते हैं। तवज्जो, अब मैं कंटेंट्स को दूसरे लफ्जों में इसकी आउटलाइन भी कहा जाता है, इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स भी कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी कहते हैं। लास्ट वाले, पहले वाले 1 2 3 4 5 6, भाई इन समझ आ रहा है? घबराए तो नहीं? तो भाई घबराए तो नहीं है भाई? मैं अपने लफ्जों का खुद जिम्मेदार हूँ, मैं किससे डरता नहीं, मैं अपने लफ्जों का खुद जिम्मेदार हूँ। भाई आपको क्या डर है? गोली मुझे कोई मारेगा, बम मेरे ऊपर कोई चलाएगा, तलवार कोई चलाएगा, कटना मरना शहीद होना मैंने है, आपको किस बात का डर है? तवज्जो, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है?
क्या होती है, इसकी क्लासिफिकेशन टाइप्स के इंडिकेशन को कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से कार्निया चेंज करना पड़ता है, कार्निया की रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, कार्निया की शेप चेंज करनी पड़ती है, क्या वजह है तवज्जो। उसके बाद इसकी सर्जिकल टेक्निक स्टेप क्या होते हैं मुख्तसर है। पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होती है, अगली पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन क्या होती है, लेट पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन। कॉमन ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं और स्पेशल ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। ये भी जरा टाइम नोट रखिए। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प द मेडिकल। इसका मेन पर्पस मेरा जो YouTube चैनल का मेन मकसद क्या है, मेडिकल स्टूडेंट की मदद करना है, इंक्लूडिंग ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन, इनके ऑप्थाल्मिक स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक करना, एजुकेशन को ठीक करना है। ऑप्थाल्मिक ओटी टेक्नीशियन की सर्जिकल असिस्टेंट स्किल्स ठीक होनी चाहिए, ओटी स्किल्स ठीक होनी चाहिए, पेशेंट प्रिपरेशन स्किल्स ठीक होनी चाहिए, ओटी के अंदर बाकी और ओटी की बहुत सी स्किल्स होती हैं जो हम कंप्यूटर करके सीखते हैं। उसके बाद प्रमोट मेडिकल एजुकेशन स्किल्स, मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करना और स्किल्स करना, उसकी स्किलें को ठीक करवाना और सीखना, ये इसका अहम मौजूद है, अहम मकसद है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये इसकी तस्वीर लें, कंटिन्यू यहाँ पर तस्वीर लें। अब आता हूँ मैं केराटोप्लास्टी पर। ये लफ्ज लिखा हुआ है केराटोप्लास्टी। केराटो मींस कार्निया, प्लास्टी में सर्जिकल रिपेयर, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जो डिजीज कार्निया होता है उसको निकाल दिया जाता है, निकाल के उसकी जगह हेल्दी कार्निया का बटन लगा दिया जाता है, उसको रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्निया कहा जाता है। उसको रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्निया। ओ भाई बोलो, हाँ हूँ बोलो भाई, कुछ भैया डमी है, डर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन, कार्निया को रिकंस्ट्रक्ट कर देना, दोबारा तमीर कर देना, रीशेपिंग ऑफ स्ट्रक्चर, कार्निया की जो स्ट्रक्चर है कार्निया स्ट्रक्चर रीशेप कर नया शेप बना देना। जो डिजीज कार्निया यहाँ से ये देखो ऊपर बटन बना, ये कार्निया बटन कहलाता है, यहाँ पर ये लगा देते हैं। अब मैं